आज हम सिंधु सभ्यता पर चर्चा करेंगे। अर्ध शताब्दी पूर्व तक ये माना जाता था कि वैदिक सभ्यता ही भारत की प्राचीनतम सभ्यता है, लेकिन वास्तव में भारतवर्ष का जो इतिहास है वो प्राचीन पाषाण युग के साथ ही प्रारंभ हो जाता है और हमारी जो सुविकसित सभ्यता और संस्कृति का इतिहास है वो प्रारंभ हो जाता है सिंधु सभ्यता से, हड़प्पा संस्कृति से, जो कि वैदिक सभ्यता से भी प्राचीन थी। सिंधु सभ्यता की खोज कैसे हुई, सिंधु सभ्यता कैसे एक तरह से नज़र में आई, इसके बारे में माना जाता है कि सर्वप्रथम 1826 में मैसन नामक एक अंग्रेजी पर्यटक थे। उन्होंने हड़प्पा, जो कि मोंटगोमरी ज़िले में है पाकिस्तान के, खंडहरों को देखा और उसके बाद 1831 में कर्नल बर्नस जो है उन्होंने इन खंडहरों को देखा और दोनों के उल्लेखों से ये जानकारी मिली कि ये जो खंडहर था ये हड़प्पा के 4 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ था और इसमें बहुत सारे ऐसे साक्ष्य थे जो कि हमें एक नई संस्कृति की ओर ले जाते थे। और यहाँ पे एक टूटा फूटा टूटे फूटे दुर्ग जो था वो भी मिला। 1853 और 1857 में कनिंघम जो है उन्होंने हड़प्पा के खंडहरों का निरीक्षण किया और 1856 में जब लाहौर और कराची की रेलवे लाइन बन रही थी उस समय ईंटों की आवश्यकता हुई तो यहाँ से ईंटें निकालकर काम में ली गई। इसके बाद मार्शल जो हैं और कनिंघम के नेतृत्व में ये खुदाई जो है वो आगे बढ़ती रही और फिर इसमें दीर्घकाल तक उपेक्षा के बाद पुरातत्ववेत्तों को इसकी महत्ता की आवश्यकता महसूस हुई और उन्होंने इसका उत्खनन जो है वो तेज़ी से करवाया और बहुत सारे पुरातत्ववेत्ता जो हैं इस नई सभ्यता को उजागर करने में लिप्त हुए। जैसे 1920 में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स जो हैं उन्होंने हड़प्पा के उत्खनन को और आगे बढ़ाया और उन्होंने जब खुदाई की तो उन्हें एक भव्य नगर जो है उसके अवशेष मिले। उसके बाद रखालदास बनर्जी जो हैं उन्होंने मोहनजोदड़ो, जो कि पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में था, उसमें खुदाई का काम किया। वहाँ पे भी भव्य नगर के अवशेष मिले और इसमें विशेषता ये थी, अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें दोनों का, तो दोनों की खुदाई में जो अवशेष प्राप्त हुए वो कहीं ना कहीं समानता दिखा रहे थे। हालांकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच में जो दूरी है वो 350 मील की दूरी है, लेकिन फिर भी इनके अवशेष जो हैं वो समानता की ओर ले जा रहे थे और ये पता पड़ रहा था कि ये किसी संस्कृति या सभ्यता के अवशेष हैं जो कि नई संस्कृति और सभ्यता को उजागर करने वाले हैं। इस खुदाई को और आगे बढ़ाया गया और जगह जगह जो है वो काम चला। इसमें भाग लिया अर्नेस्ट मैके, एजी मजुमदार, सर ऑरेल स्टीन, रंगनाथ राव, सांकलिया, बीबी लाल, फैजल अहमद, यज्ञदत्त शर्मा, बीके थापर, जगपति जोशी, रविंद्र सिंह बिष्ट, इनका हम उल्लेख कर सकते हैं। और इन लोगों ने जब खुदाई करी और इन्हें अवशेष मिले तो ये सभ्यता प्रारंभ में जो अवशेष मिल रहे थे वो सिंधु घाटी, जो सिंधु नदी जो थी उसके आसपास मिल रहे थे। लेकिन जब इन लोगों ने खुदाई करी और खुदाई लार्ज स्केल पे चली, उसके बाद ये सामने आया कि ये सभ्यता सिर्फ सिंधु घाटी तक सीमित नहीं है,
अपितु पंजाब, सौराष्ट्र, राजस्थान, बलूचिस्तान, यहाँ भी इसका विस्तार या विस्तारित रही है। अब जब ये इसके अवशेष मिले तो प्रारंभ में इस सभ्यता को देखते ही, क्योंकि सुमेरियन सभ्यता से इसके साक्ष्य मेल खा रहे थे, इनको इंडो सुमेरियन सभ्यता कहा गया। सिंधु घाटी के आसपास इनके शुरू में अवशेष मिले थे, इन्हें सिंधु घाटी सभ्यता घोषित किया गया। फिर हड़प्पा जो है वो केंद्रीय स्थिति में आया, तो इसे हड़प्पा संस्कृति कहा गया। और केदारनाथ शास्त्री का तो मानना है कि सिंधु सभ्यता का आदि केंद्र जो है वो हड़प्पा है, लेकिन वास्तव में अगर हम भौगोलिक नाम से इस सभ्यता का बोध कराना चाहें तो ये संभव नहीं है। लेकिन फिर भी हम इसको हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता अभी कह रहे हैं। हो सकता है इनकी लिपि पढ़ ली जाए। सिंधु सभ्यता की लिपि जो है वो अभी तक नहीं पढ़ी गई है, क्योंकि वो चित्रात्मक लिपि है और अभी तक कोई उसे समझ नहीं पाया है। तो हो सकता है इस सभ्यता का कोई और नाम निकल कर आ जाए। ये सिंधु सभ्यता की खोज हुई, कैसे मेसन और बर्नस से प्रारंभ होती है, मार्शल और कनिंघम जो है उसको आगे बढ़ाते हैं, बहुत सारे पुरातत्ववेत्ता जो हैं वो साथ लगते हैं और बहुत सारे स्थानों पर हमें साक्ष्य मिलते हैं जो कि हमें सिंधु सभ्यता, सिंधु संस्कृति की खोज से अवगत करवाते हैं और सिंधु सभ्यता हमारे सामने उजागर होती है। अब आता है सिंधु सभ्यता, हड़प्पा संस्कृति का विस्तार। तो 20वीं शताब्दी 1930 तक समझ लीजिए आप, जब इसका कार्य शुरू हुआ था, इसके अनुसंधान का तेजी से, तो इस सभ्यता की सीमाएं जो थी वो बहुत कम लग रही थी और हमें जो मिली थी हड़प्पा बस्तियां, मैंने बताया मोहनजोदड़ो। लेकिन जैसे जैसे खुदाई का काम आगे बढ़ा वैसे वैसे इसका विस्तार जो है वो भी विस्तारित होता हमें दिखा और इस क्षेत्र में, इस विस्तार में अफ़गानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और उत्तरी भारत की गंगा घाटी का जो क्षेत्र था वो सामने आया। लेकिन ये स्पष्ट लगा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो हैं वो इस सभ्यता के मुख्य केंद्र रहे होंगे, क्योंकि इनका जो विस्तारित क्षेत्र था वो बड़ा था और यहाँ पर बहुत सारे अवशेष और साक्ष्य जो हैं वो मिले थे। तो पिगट ने तो माना है कि ये जो नगर थे ये एक बड़े साम्राज्य की 2 राजधानियाँ रहे हों। अफ़गानिस्तान में क्वेटा, कोली, गुल मोहम्मद, मुंडिक नदी के किनारे किनारे हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले। बलूचिस्तान में उत्तर पूर्व में लोरलाय घाटी और जोब नदी जो थी वहाँ पर इस सभ्यता के अवशेष मिले। दक्षिण बलूचिस्तान में कुल्ली सभ्यता संभवतः हड़प्पा सभ्यता ही थी, ऐसा लग रहा है। सिंध में अमरी नामक स्थान और उत्तर पूर्व में कोट दीजी, अली मुराद और चौहंदड़ों में इस सभ्यता के अवशेष मिले। राजस्थान की बात करें तो कालीबंगा जो कि अभी हनुमानगढ़ ज़िले में है, बीकानेर का जो क्षेत्र है वहाँ पर इसके अवशेष मिले। अभी तो उदयपुर में भी आहड़ सभ्यता जो है उसके अवशेष मिल रहे हैं। पंजाब में देखें तो पंजाब में रोपड़, बाड़ा, संघोल में इस सभ्यता के अवशेष मिले। हरियाणा में बनवाली, मीठादल, राजीगढ़ी में अवशेष मिले। गुजरात में लोथल, रंगपुर, रोजदी, सुरकोटड़ा नामक स्थानों पर अवशेष मिले। तो अगर हम ये देखें, और भी कई जगह अवशेष मिले हैं, तो हम अगर देखें तो इस सभ्यता का विस्तार जो है
वो भारत में पश्चिम में तो अरब सागर के तट जो है वहाँ पर सुर्ख गेंडोर जो है वहाँ से लेकर और आलमगीरपुर मेरठ तक लगता है, और उत्तर में जो शिमला की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से लेकर दक्षिण में नर्मदा और ताप्ती नदी जो है उसके बीच इसका क्षेत्र लगता है। और रघुनाथ राव जो हैं उन्होंने माना है कि इस सभ्यता का जो क्षेत्र है वो पूर्व से अगर पश्चिम की ओर जाएं तो 1600 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण की ओर जाएं तो 1100 किलोमीटर जो है उसके क्षेत्र में फैला हुआ था। इस विशाल भूभाग में वो कह रहे हैं कि कुछ विशाल नगर थे, कुछ कस्बे थे, कुछ ग्राम थे। नगरों में हम हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चुहंदड़ो, लोथल, कालीबंगा, हिसार जो कि बनवाली नामक स्थान पर मिले हैं, लोथल, मकरान में सुरकोतड़ा जो है वहाँ पे मिला है। तो ये जो है वो महत्वपूर्ण जगह थी। अब आता है सिंधु सभ्यता का काल।